अच्छा बच्चों, उसके बाद हम अगला जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 4.8। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ 2 स्टील वायर्स है शोन इन फिगर के 2 अपना स्टील वायर्स हैं। ठीक है, उनके साथ एक जो है बच्चों वो एक साइन बोर्ड है वो हैंग्ड है। ठीक है, कह रहा है जी अगर बोर्ड का वेट जो है वो 200 न्यूटन है साइन बोर्ड का, तो टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करें। ठीक है, तो बच्चों जो टेंशन है वो ए साइड पर T1, बी साइड पर T2, ये पॉइंट का नाम मैंने खुद दिए हैं क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो T1 भी 2 मीटर है जबकि T2 भी 2 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों गिवन डाटा में क्या आया, टोटल अपवर्ड फोर्स आपके पास आ गई T1 प्लस T2, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स आपके पास आ गई W इज इक्वल टू 200। बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है T1 प्लस T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है, यानी कि वो टेंशन जो थी, ठीक है, बोर्ड की, वो फाइंड करनी है, प्लस सेकंड टेंशन फाइंड करनी है। सोल्यूशन में देखिए आप, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ जी, सिंस देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इट्स मीन दैट के सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ वाई कॉम्पोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स जो है ये दोनों ज़ीरो होंगी। इट्स मीन दैट जो टोटल वर्क डन है वो T1 प्लस T2 के बराबर है, तो ये वर्क डन दूसरी साइड पर जाके माइनस होगा। इट्स मीन दैट T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको। अब बच्चों यहाँ से मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि वो जिसका मैंने नाम दिया था। ठीक है, कह रहा हूँ जी इफ़ वी सिलेक्ट पॉइंट बी, कि अगर मैं पॉइंट बी को सिलेक्ट करूँ ऑफ रोटेशन, रोटेट करने के लिए, देन टॉर्क T1 ऑफ टेंशन T1, टॉर्क T1 टेंशन T1 का, जैसा बच्चों आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये वाला जो टेंशन है इसका जो टॉर्क होगा वो T1 होगा। ठीक है, और वो नेगेटिव होगा क्योंकि टॉर्क T2 है वो पॉजिटिव होगा वर्क की साइड पर, तो टॉर्क ऑफ T2 अबाउट पॉइंट P 0, जो पॉइंट P पर 0 होगा। इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास आउट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0, इट्स मीन दैट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। तो अभी बच्चों में आपको इक्वेशन हम निकाल के देने ना, W ओ बी माइनस टी मल्टीप्लाई बाई A1, तो वर्क का डन आपके पास गिवन था 200 मल्टीप्लाई बाई ओ बी जो पोजीशन है वो, क्योंकि ये वाली देखो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है वो ओ, ये वाला दरमियान वाला पॉइंट इसको ओ कह दिया। ठीक है, जो बच्चों ओ से ए तक का जो अपना डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, जबकि ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर है। तो ये खुद ही नाम हमने अज्यूम कर लिए। ठीक है बच्चों, तो T1 ओ बी की जगह 2 आ गया माइनस T1, वैसे ही ए बी टोटल 4 हो गया, क्योंकि ये देखो ए बी टोटल डिस्टेंस जो बन गया वो बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 4 बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में सॉल्व हो गया 40 इज इक्वल टू 400। बच्चों वो जो 4 के साथ T1 के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आकर 400 के नीचे डिवाइड हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 100। तो 100 वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट किया था T1 प्लस T2 माइनस W वाली इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, तो T1 की जगह 100 आ गया, W की जगह 200 आ गया, दोनों माइनस हुए, T2 माइनस 100 इक्वल टू 0, तो T2 भी आपके पास क्या आ गया बच्चों 100 न्यूटन आ गया। इसी के साथ बच्चों जो हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है वो देखें, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है जी, ऑन वन गर्ल ऑफ 30 kg की, एक लड़की है 30 kg की, मास सीट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा, जो सीसा से 1.6 मीटर दूर बैठी है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, कि ए वाली जो गर्ल है वो 30 kg की 1.6 मीटर दूर है, जबकि जो बी वाली गर्ल है उसका वेट है 40 kg, उसका जो टोटल पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू जैसे बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखी थी वो देखो कि मास ऑफ फर्स्ट गर्ल M1 इज इक्वल टू 30 kg, वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल W इज इक्वल टू M1 G। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 300, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गर्ल 1.6, इस तरह मास ऑफ सेकंड गर्ल निकाल लेना है, वेट इज इक्वल टू M2 G, तो 400 न्यूटन, एक का 300 आ गया, दूसरे का 400 आ गया। ठीक है बच्चों, तो फाइंड करना है आपने डिस्टेंस ऑफ द सेकंड गर्ल फ्रॉम द एक्सिस L2, तो आपने पढ़ा हुआ है एज F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो L2 चूँकि फाइंड करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 400, L2 बच्चों आपके पास कितना आ गया 1.2 मीटर। तो बच्चों ये वो डिस्टेंस है जो कि गर्ल का ये वाला होगा जो कि 1.2 है, और यही वो हालत है जिस पर ये दोनों लड़कियां आपस में
इक्विलिब्रियम हालत में आएंगी, जो सीसा है वो बैलेंस रहेगा। और इसी के साथ लास्ट न्यूमेरिकल है, कह रहा है जी फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। फिगर में स्ट्रिंग में गिवन है जो ब्लॉक का वेट है 150 kg है। यही इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल हम लास्ट टाइम करके आए हैं। तो दीवार के साथ 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है, वेट है वो 150 न्यूटन है, ठीक है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो W cos थीटा बना, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो T sin थीटा बना। तो टेंशन और टेंशन 2 ये फाइंड करें, वेट आपके पास गिवन है। तो आपको बच्चों वेट आपके पास कितना गिवन है, W = 150 न्यूटन, ठीक है। इसी के साथ तो बच्चों वेट के साथ साथ एंगल जो हमारे पास गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है सीलिंग के साथ। वैसे ही T1 और T2 फाइंड करना है। तो फिगर से आपको बच्चों नज़र आ रहा है दैट वर्टिकल कंपोनेंट T1 बैलेंस बाय वेट, T1 sin of थीटा = W। तो T फाइंड करें, T = W और sin of थीटा, T = W की जगह 150, sin की जगह 60, तो T = 150 और 0.866, मिला के आंसर कितना आया 173.2 न्यूटन। इसी तरह दूसरी टेंशन फाइंड करनी है। तो सेम फार्मूला जो है T2 = T1 cos of थीटा, T1 की जगह 173.2 निकाला हुआ ये दोनों, और cos 60 आपस में मल्टीप्लाई हुए। तो T2 का जवाब आपके पास क्या आ गया 86.6 न्यूटन। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह ये सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे जो प्रीवियस वीडियो में और ये वाली वीडियो में, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन या क्यूरी हैं और बच्चों आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को दबाना लाजमी मत भूलिएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो बच्चों उसका आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे दिए गया है, इस पर आप शेयर कर सकते हैं। और मिलता है इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।